बरसाती पानी को एकत्र कर सिंचाई में काम लेने के लिए सरकारी अनुदान पर बनाए जाने वाले फार्म पोंड यानी सामुदायिक जल स्रोत तथा वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर किसानों की तकदीर बदलने का जरिया बन रहे हैं। आइए हम आपको जानकारी देते हैं कि हम इसको कैसे बनवाएं, कैसे आपको अनुदान मिलेगा, किस तरह आप सरकारी अधिकारियों से मिले जो कृषि अधिकारी हैं, और हमने एक फार्म पोंड का जायजा लिया जो गारी में दहलों का पास है, वहाँ पे किसान ने बनवाया है। साथ ही हमने कृषि अधिकारी सुभाष सीगर से बात की कि क्या तरीका है फार्म पोंड बनवाने का, क्या क्या जरूरत है फार्म पोंड की। चलिए उस पर पूरी जानकारी लेते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे एक पूरी नदी है, पार्ट है पूरा, देखिए, लेकिन ये नदी नहीं, फार्म पोंड है। और आप देख रहे हैं सामने, और मेरे सामने है कृपाल जी जो इस जगह पे इन्होंने फार्म पोंड का खुद का खेत है और उनकी नर्सरी है। कृपाल जी, आपका आस्क मिंतर में स्वागत है सर। ये बनाया क्या आपने? ये फार्म पोंड कृषि विभाग के अनुदान के द्वारा ये फार्म पोंड बनवाया है। क्या फायदा सर इसका? इसका बरसात के पानी से इसको भर लेंगे तो फिर फायदा ही फायदा है, अनेक फायदे हैं। इतने फायदे हैं कि हर महीने में 2-4 बारिश कर लेंगे आराम से इसके पानी से। इसके पानी मतलब आप इसमें मोटर लगा देते हैं और मोटर लगा देते हैं, मोटर लगा के इसकी सिंचाई कर लेते हैं। महीने में अगर इसका 2 बार 3 बार भी फसल में देंगे तो 2-3 बार बारिश का पानी चला जाएगा तो ऑटोमेटिक बरसात हो जाएगी। फायदेमंद चीज़ है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद चीज़। क्या सरकार से कोई सरकार से मिला क्या आपको? क्या फायदा मिला? सरकार से हमें इसके ऊपर 90,000 रुपये अनुदान के मिले हैं। यानी सब्सिडी 90,000 रुपये। सब्सिडी में 90,000 रुपये मिले हैं। और आपने फार्म पोंड बनवाया है। हाँ, लोगों को बनवाना चाहिए, बिल्कुल बनवाना चाहिए। आने वाले टाइम में तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि ये जितना घटता जल स्तर है वो बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। इसलिए फार्म पोंड है वो तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। इससे 10 बीघा में फसल ले सकते हैं अपन आराम से। फार्म पोंड में अगर पूरा पानी का भर जाए या बरसात से तो 10 बीघा की फसल ले सकते हैं आराम से। लोगों के लिए फायदा है, लोगों के, हर आदमी के लिए फायदा है। चलिए सर, थैंक यू। अभी आपने बात की कृपाल जी से, तो हमारे जो सहायक कृषि अधिकारी हैं सुभाजी सिगड़, जिन्होंने इनको बताया, मोटिवेट किया कि फार्म पोंड से फ़ायदा क्या है, तो हम लोग सुभाष जी से बात करते हैं। सुभाष जी खुद अगर मौका मुआयना देख रहे हैं इधर कि बना किस तरह का है, क्या फ़ायदा होगा इसको। सुभाष जी, ये फार्म पोंड की जो सरकार ने पॉलिसी निकाली है, क्या पॉलिसी है सर? उसके सिद्धांत क्या है बेसिकली जो फार्म पोंड का जो सिद्धांत है, सबसे पहले तो मैं बताऊं, ये आपको अपने सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कंपोनेंट NMSA, नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना के तहत ये फार्म पोंड बनाए जाते हैं, जिनको कृषि विभाग बनवाता है। ये सिद्धांत इसका ये है कि आज के दिन जैसे जल स्तर घट रहा है, बहुत बड़ा चिंता का विषय है। लाखों सालों से संचय किया हुआ जल धीरे धीरे कम जा रहा है। आने वाले टाइम में खाद्यान्न की जरूरतें रहेंगी, फसलें अपने को करनी पड़ेंगी, तो उसके लिए अपने को आज ही उस चीज़ के लिए अपने को जल को संजो के रखना पड़ेगा। तो ये अपना खुद का एक तालाब बन जाता है, खुद का अपना एक सिंचाई के लिए डिवाइस बन जाती है। तो जब अपन चाहें इसको सिंचाई कर सकते हैं। मूल सिद्धांत जैसे कि कृषि में वैज्ञानिकों ने भी बताया है कि बारिश के अंदर भी छाता लेके चलो, तो वो भी उल्टा, जिससे बारिश से भी बच जाएं आप, और जो पानी स्टोर हो वो आप अपने खेत में आके डालो। एक हमारे जैसे कृषि विभाग के मूल मंत्र हैं, उनके अंदर एक मूल मंत्र ये है कि खेत का पानी खेत में, खूड का पानी खूड के अंदर। तो उसी चीज़ को भी ये संजोता है, जिससे उसका बहुत लाभ ले सकते हैं। इसी सिद्धांतों के ऊपर ये फार्म पोंड बनाया जाता है। कितनी साइज होती है सर इसकी? इसकी जो मिनिमम साइज होती है वो अपन कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं, पर 20 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा। 3, लेकिन ये तो लंबाई चौड़ाई अपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, पर गहराई इसकी 3 मीटर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो गहराई 3 मीटर से कम, अगर कोई पहाड़ी एरिया और 3 मीटर अपन नहीं खुदाई कर सकते, तो डिप्टी डायरेक्टर महोदय उस चीज़ के लिए शिथिलता प्रदान करके इसको 2 मीटर तक कर सकते हैं। बाकी 3 मीटर इसकी गहराई जरूरी होती है। इसके ऊपर किसान को 90,000 रुपये तक का लाभ दिया जाता है अगर वो कच्चा बनाना चाहता है। जैसे इसके अंदर आप देख रहे हैं कि प्लास्टिक लाइनिंग, इस प्लास्टिक का
या तो 500 माइक्रोन की ये प्लास्टिक होनी चाहिए या 250 GSM ग्राम स्क्वायर मीटर का जो इसका क्राइटेरिया है वो पूरा होना चाहिए। ISI ब्रांड ये होना चाहिए, तभी ये इसी चीज़ के लिए वाजिब माना जाता है। तो इसके लिए अपन 90,000 रुपये मैक्सिमम किसान ले सकता है, और अगर इसके बिना करता है तो उसको सरकार की तरफ से 52,500 रुपये मैक्सिमम, 52,500 प्लस 10% टॉपअप उसको दिया जाता है। इससे फ़ायदा क्या क्या सर? इसके अनेक लाभ हैं, और आज के ज़माने में तो इसके लाभ बहुत ही ज़्यादा दिखने लगे हैं, क्योंकि अभी ज़मीन के अंदर पानी नहीं है, और अगर है तो बहुत कम है, और कम होते हुए भी उसकी क्वालिटी बिल्कुल धीरे धीरे नीचे ज़मीन में पानी जाने लग गया, जिसके अंदर नीचे जो ज़मीन के जो फ्लोराइड वगैरह अपन बताते, फ्लोराइड है चाहे दूसरे जो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट्स हैं, वो पानी के अंदर घुल के और पानी के साथ आने लग गए, जिससे अपनी फसल की सेहत भी अच्छी नहीं होती, ज़मीन की सेहत भी खराब होने लग गई है। तो उसको बचाने के लिए सबसे अच्छी डिवाइस है ये। आज के अंदर किसान इसको लगाएगा तो एक तो उसका खेत का जो कैचमेंट एरिया है, जहाँ से पानी बह के आता है, रन ऑफ पानी के कारण उसकी एक तो ज़मीन का नुकसान होता है, उसकी फसल में जहाँ ये पानी रुकेगा वहाँ वाटर लॉग होकर उसकी फसल खराब हो जाएगी, और एक्स्ट्रा पानी है या किसी दूसरे खेत में चला जाएगा, जो उसके खेत की खाद और उसके वो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लेके दूसरे खेत में चला जाएगा, सड़क पे बह जाएगा, तो किसान का आर्थिक नुकसान होता है। उस नुकसान को बचाने के लिए और साथ में फ़ायदा करने के लिए रन ऑफ वाटर को सीधा अपने खेत के अंदर ही इसको स्टोर करना। दूसरा, किसान अपने खेत की छत है, चाहे उसके पास दूसरी कोई पक्की चीज़ है, जिससे जो पानी बह के आता है उसको वहाँ ज़मीन पे ना गिर के सीधा इसके अपने फार्म पॉन्ड के अंदर डाल सकता है, जिससे इस फार्म पॉन्ड का जो पानी होता है इसका जो pH और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। और जैसे आजकल ट्यूबवेल के पानी की क्वालिटी वो बहुत अच्छी नहीं है, तो किसान एक काम तो ये कर सकता है, या तो इसे अकेले से सिंचाई कर सकता है, या इसके साथ 50% अपना ट्यूबवेल का पानी मिला के सिंचाई करेगा, तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी भी पानी की बन जाएगी। नंबर 2 बात, किसान इससे सारे जब चाहे पानी को काम में ले सकता है, उसकी बाध्यता नहीं। अगर ट्यूबवेल है आपके पास, आज पानी इतना नीचे चला गया, 15 HP की मोटर चलती है और हमारे चलाते हैं 7 या 8, तो उससे कितनी एनर्जी वेस्ट होती है। और अगर यहाँ इसके ऊपर अगर अपन 2 HP की मोटर लगा लेंगे तो वो शायद मेरे हिसाब से 15 फुहारे चला देगी। या अगर कोई किसान बागवानी करता है तो बागवानी के अंदर जो पानी देने का जो सही समय है वो सुबह या शाम होता है, पर बिजली के ऊपर अगर अपन डिपेंड रहेंगे तो अपने को दोपहर में भी देना पड़ेगा। पर अगर अपना फार्म पॉन्ड है तो अपन सुबह भी दे सकते हैं, शाम को भी दे सकते हैं। या अगर अपना पानी की क्वालिटी खराब हो तो अपन इसके अंदर जैसे साइड के अंदर इसके साथ में पानी के साथ साथ में जिप्सम है या सल्फर का प्रयोग करके अपने ज़मीन के pH को अपन मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा अपन जब ज़रूरत हो उस अनुसार अपन पानी को जितना ज़रूरत हो उतना काम में ले सकते हैं। एक साथ में अगर अपने को कोई भी दवाई खाद वगैरह ऐसी देनी है तो इसके ऊपर ड्रिप के सिस्टम के साथ में वेंचुरी स्थापित करके अपन उससे खेत में आगे तक पहुंचा सकते हैं। यानी फ़ायदा ही फ़ायदा है। बहुत से फायदे। चलिए, आपने हम लोगों से बात की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।